Good morning, students. So today is our topic, that is Northern Plains, which is the topic of physical features of India, chapter 2 of geography. So as I told you about how Himalayas are formed, so same way Northern Plains are also formed just because of the three rivers which rises from Himalayas, that is Indus, Ganga and Brahmaputra, along with their tributaries, जो इसके साथ में इसकी सहायक हेल्पिंग रिवर्स होती हैं. So along with them, so this plain is formed just because of the alluvium soil which is brought by these rivers when they are flowing from glacier, Mansarovar glacier to the plains. So this plain is formed of alluvium soil and deposition of alluvium in a vast basin lying at the foothills. और ये जो नॉर्दर्न प्लेन्स है ये है डेपोजिशन मतलब जमा हो जाना एलुवियम का वास्ट बेसिन में, जो कि कहाँ पर है, हिमालयाज़ के फुटहिल्स पर. हिमालय के बिल्कुल जो शिवालिक रेंज है, सबसे नीचे वाली रेंज, सबसे निचली रेंज साउदर्न पार्ट में ग्रेटर हिमालय के, इसके फुटहिल्स में मतलब प्लेन्स के पास में आकर जब ये जमा हो जाता है एलुवियम, एंड व्हेन द स्पीड स्लो डाउन, सो देयर दिस एलुवियम डिपॉजिट्स एट द फुटहिल्स ऑफ द हिमालयाज. और मिलियन ऑफ ईयर से ऐसे ही चल रहा है, एंड इसी की वजह से दीज प्लेन्स आर formed and these are fertile plains are formed. और ये जो plains हैं that spread over 7 lakh square kilometers, and the plain being about 2400 kilometers long and 240 to 320 kilometers broad, it is very densely populated due to its physiographic divisions. किसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा populated है? Because it has a rich and fertile soil cover, adequate water also because of the rivers which are flowing from here, and climate, just because of these rivers की वजह से the climate here is also very favorable. That is why the agriculture is very productive part of India, just because of this northern plains only. And the rivers coming from northern mountains are involved in depositional work. जितनी भी ये rivers बेटे ऊपर से आ रही हैं माउंटेन से, नॉर्दर्न माउंटेन से, दे आर इन्वॉल्व मतलब उनका काम क्या है कि दे आर इन्वॉल्व ऑलवेज इन डेपोजिशनल वर्क, मतलब जमा करना, डिपॉजिट करना, ला कर नीचे लोअर कोर्ट्स में मतलब जब वो निचले बिल्कुल प्लेन पर आ जाती हैं, ऊपर माउंटेन्स में बहुत हाइट से जब वो बहती हुई नीचे की तरफ आती हैं, वट एवर मटीरियल इट ब्रिंग्स विद इट व्हेन इट कम्स एट द लोअर कोर्ट्स, बिकॉज हमेशा बेटे रिवर्स के 3 कोर्ट्स होते हैं, अपर कोर्ट्स, मिडल कोर्ट्स एंड द लोअर कोर्ट. अपर कोर्ट होता है जहाँ से रिवर राइज होती है, मिडल कोर्ट्स मतलब जिस जनरी को पास ऑन करके, देन एट लास्ट लोअर कोर्ट्स मतलब व्हेन इट कम्स ऑन द प्लेन्स. सो लोअर कोर्ट्स में एज इट रीचेस, देन ड्यू टू द जेंटल स्लोप मीन्स स्मूथ स्लोप, प्लेन स्लोप, velocity means the force of the river decreases which results in the formation of riverine islands. और इसी की वजह से जो भी मटेरियल अपने साथ लाती है वो रिवर के बीच में डिपॉजिट हो जाता है, जिससे बनते हैं रिवराइन आइलैंड. जैसे ओशंस के बीच में आइलैंड्स होते हैं, बिल्कुल उसी तरह से रिवर्स के बीच में भी ये सेडिमेंट्री रॉक्स जो भी अपने साथ पेबल्स वगैरह लाते हैं वो वहाँ पे डिपॉजिट होने की वजह से इट लुक्स लाइक अ आइलैंड. द रिवर्स इन द लोअर कोर्ट स्प्लिट इनटू न्यूमरस चैनल्स. और जैसे ये लोअर कोर्ट्स में आती है इसकी स्पीड स्लो होती है और वहाँ पे रास्ते में कोई ना कोई रिस्ट्रिक्शंस आने की वजह से इट टर्न इनटू डिफरेंट चैनल्स. यहाँ तो वहाँ पर डिपॉजिट होता है पहले से सिल्ट के डेपोजिशन की वजह से, जो रॉक्स वहाँ पे जमा हो जाती हैं, जो भी अपने साथ लेकर आती है मटेरियल, उसके डिपॉजिट होने की वजह से ये रिवर्स डिफरेंट चैनल्स में डाइवर्ट हो जाती है, क्योंकि उनके रास्ते में ये डिपॉजिट्स आ जाते हैं जो ये अपने साथ में ऊपर से लेकर आई होती है. उसके आने की वजह से ये डिफरेंट चैनल्स में डाइवर्ट हो जाते हैं और ये डिफरेंट चैनल्स को हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटरीज. नॉर्दर्न प्लेन इज ब्रॉडली डिवाइडेड इंटू 3 सेक्शंस. द वेस्टर्न पार्ट ऑफ नॉर्दर्न प्लेन इज नोन एज पंजाब. जो पार्ट्स नॉर्दर्न प्लेन्स के पंजाब स्टेट में पड़ते हैं उनको हम कहते हैं पंजाब प्लेन्स. एंड दीज पंजाब प्लेन्स आर फाउंड बाय द इंडस रिवर विच इज़ आल्सो राइजिंग फ्रॉम हिमालयाज एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज. उसकी ट्रिब्यूटरीज हैं इन झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास एंड सतलुज, जिनको हम 5 दरिया कहते हैं पंजाब के. ठीक है, इन रिवर्स की वजह से ये पंजाब प्लेन्स फॉर्म होते हैं. एंड जिस पार्ट से this Indus and its tributaries Jhelum, Chenab, Ravi, Beas and Satluj, they originate in the Himalayas. This section of the plain is called dominated by the Doabs. Doabs means it's made up of 2 words. Do means 2 and Ab means water. So similarly Punjab is also made up of 2 words, that is Panch, and Ab means 5 rivers. So 2 rivers के बीच का जो एरिया होता है उसको दोआब कहते हैं. फाइन, between 2 rivers. So Ganga plains extend from घाघर एंड टिस्टा रिवर्स. गंगा जो प्लेन्स हैं वो किस रिवर्स के बीच में पड़ते हैं, घाघर रिवर एंड टिस्टा रिवर्स. एंड इट स्प्रेड ओवर द स्टेट्स. किन स्टेट्स को ये कवर करते हैं? नॉर्थ इंडिया की हरियाणा, दिल्ली, यूपी, बिहार, some parts of Jharkhand and West Bengal to its east, particularly in the east. Then it also
पर्टिकुलरली इन द असम देन लाइज द ब्रह्मपुत्रा प्लेन्स। सो 3 प्लेन्स हैं। सबसे पहले वेस्ट से स्टार्ट होते हैं पंजाब प्लेन्स। नॉर्दर्न प्लेन के 3 पार्ट्स हैं। पंजाब की तरफ जो है वो पंजाब प्लेन्स, देन ये यूपी, बिहार, दिल्ली एंड झारखंड एंड वेस्ट बंगाल में जो प्लेन्स हैं उनको हम कहते हैं गंगा प्लेन्स, क्योंकि ये गंगा रिवर जो अपने साथ लेकर आती है उनके डेपोजिशन की वजह से दीज प्लेन्स हैव बीन फॉर्म्ड। And the third is the Brahmaputra plain, which have been formed in Assam just because of the material and the alluvium which is brought by the Brahmaputra river. So northern plains are generally described कि these are the flat land with no variations, कि इनके relief features में कोई variation नहीं होती है plains में, but it's not true. These vast plains are also have different relief features. इसके भी different landforms हैं plains में भी according to the variations in relief features. So northern plains are also divided into 4 regions. So सबसे पहले the river after descending from mountains, जब river mountains के ऊपर से नीचे की तरफ आती है तो वहाँ पर वो deposit कर देती है pebbles. Pebbles होते हैं बेटे आपके stone like, rounded stone like stones, rounded stones, ठीक है, जो कि ये ऊपर से बहा कर लेकर आती है। विद द फोर्स ऑफ वाटर इट कम्स फ्रॉम द हिमालयाज एंड फ्रॉम द माउंटेन्स टू द फुट हिल्स। एंड व्हेन द रिवर हिमालय से नीचे की तरफ जब ले आती है तो वहाँ पे डिपॉजिट कर देती है पेबल्स इन अ नैरो बेल्ट। नैरो बेल्ट मतलब एक छोटी सी बेल्ट के बीच में 8 to 16 किलोमीटर्स के बीच में जब ये सारे पेबल्स वहाँ पे जमा हो जाते हैं तो वहाँ पे शिवालिक के पैरेलर, मतलब जो शिवालिक रेंज है उसके बिल्कुल पैरेलर में ही ये बेल्ट 8 to 16 किलोमीटर्स की पेबल्स की बन जाती है, जिसको हम कहते हैं भाबर। फाइन, ये भाबर जो है ये है ऐसी बेल्ट है जिसमें कि सारे स्ट्रीम्स जो पीछे से डिफरेंट चैनल्स में जो ये रिवर आ रही है ना वो सारे वहाँ पे डिसअपियर हो जाते हैं और एक ही रिवर बन जाती है वहाँ पे। ऑल द स्ट्रीम्स डिसअपियर इन दिस भाबर बेल्ट एंड साउथ ऑफ दिस बेल्ट, और इसी बेल्ट के फिर नीचे की तरफ साउथ में स्ट्रीम्स और रिवर्स एक बार फिर से एमर्ज होती हैं। और ये री एमर्ज क्यों होते हैं उसका भी रीज़न होता है क्योंकि उसके रास्ते में कोई ना कोई ऐसा डेपोजिशन, कोई रॉक्स वगैरह आ जाती हैं जिसकी वजह से फिर वो चैनल्स में डिफरेंट स्ट्रीम्स और रिवर्स में मूव करना शुरू कर देते हैं। और ये जो स्ट्रीम्स और रिवर्स हैं वो क्रिएट करते हैं वेट मतलब बहुत ज़्यादा गिल्ला, स्वैम्पी मतलब दलदल वाला, मार्शी मीन्स कीचड़ वाला, ऐसा रीजन बन जाता है जिसको नाम दिया गया है तराई रीजन। ठीक है, दिस वॉज अ थिकली फॉरेस्टेड रीजन जहाँ पे वाइल्ड लाइफ बहुत ज़्यादा होती है। द फॉरेस्ट हैव बीन क्लियर टू क्रिएट एग्रीकल्चर लैंड। इन यहाँ पर जो ऐसा एरिया है ये स्वैम्पी और मार्शी रीजन कि जिसमें बहुत ज़्यादा थिक फॉरेस्ट कवर है, और इसी एरिया को क्लियर किया गया था व्हेन इंडिया एंड पाकिस्तान वॉज फॉर्म्ड एंड व्हेन द पॉपुलेशन विच केम फ्रॉम पाकिस्तान we have to give them shelter. So this part of this swampy and marshy regions of forested area was cleared at that time to provide the agriculture land and also to settle these migrants, those who have came from the Pakistan after partition. So largest part of the northern plain is formed of, जो सबसे ज़्यादा पार्ट है हमारे northern plains का, सबसे ज़्यादा पार्ट जो फॉर्म किया है older alluvium soil। ये older alluvium soil होती है डार्क येलोइश एंड रेडिश ब्राउन कलर की, लेकिन इसका जो टेक्सचर होता है ना बहुत फाइन और बहुत फर्टाइल होता है। ठीक है, ये लेकिन स्टिकी सी होती है। ठीक है, और सूखने के बाद वो थिक फॉर्म ले लेती है, हार्ड बन जाती है बाद में। पहले वो बिल्कुल स्टिकी सी होती है लेकिन जैसे ही वो कूल डाउन हो जाती है, मतलब सूखने के बाद, हीट के बाद वो ड्राई हो जाती है। सो लार्ज पार्ट जो हमारे नॉर्दर्न प्लेन्स का है वो ओल्डर एलुवियम सॉइल से बना हुआ है। सो ओल्डर एलुवियम सॉइल मीन्स डार्क येलोइश रेडिश ब्राउन कलर की सॉइल। फाइन, सो दे लाई अबव द फ्लड प्लेन्स। और ये कहाँ पर है, ये नॉर्दर्न ये लार्जर पार्ट जो है जहाँ पे ये ओल्डर एलुवियम सॉइल है, ये है फ्लड प्लेन्स। फ्लड प्लेन्स मतलब वो प्लेन जो फ्लड की वजह से बनते हैं। जब ये रिवर्स फ्लड, रेनी सीजन में फ्लड आता है इन रिवर्स में, तो जो भी उसमें एलुवियम नीचे इसके लेयर्स में सरफेस में होता है वो सारा वो बाहर की तरफ फेंक देती है। इट्स कम्स ऑन द साइड्स, ऑन द कॉर्नर्स, उसके जो किनारों पर जो भी जगह होती है उसके ऊपर ये उसको निकाल देती है बाहर। सो दे लाई अबाउट द फ्लड प्लेन्स ऑफ द रिवर एंड प्रेजेंट अ टेरेस। और जब ये सारा इसका जो मटेरियल एलुवियम फ्लड होने रिवर फ्लडेड एंड देन इट थ्रोज ऑल दैट मटेरियल विच इज़ लाइंग एट द बेड ऑफ द रिवर, सो दैट फॉर्म्स अ टेरेस लाइक फीचर्स। टेरेस लाइक फीचर एक बाहर की तरफ बन जाता है जिसको हम कहते हैं भांगर। फाइन, सो these भांगर भाबर these are also very important topics. The soil in this region contains, ये जो भांगर में जो सॉइल है वो कैलकेरियस डिपॉजिट्स होती हैं। कैलकेरियस मतलब मिक्सचर ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है, विच इज़ डिपॉजिटेड। सो ये सॉइल जो होती है वो कैल्शियम कार्बोनेट से मिक्स होती है। सो दिस सॉइल इन दिस रीजन कंटेन्स कैल्शियम डिपॉजिट्स, जिसको लोकल लैंग्वेज में वहाँ पे लोग कहते हैं
कंकड़, हम भी हिंदी में कहते हैं ना कंकड़, छोटे छोटे बड़े हार्ड तरह के पत्थर टाइप से, सो दैट टाइप. सो न्यूअर यंगर डिपॉजिट्स ऑफ द फ्लड प्लेन्स आर कॉल्ड खादर. लेकिन जो यंग डिपॉजिट्स हैं, मतलब एक डिपॉजिट ऐसे हैं जो पहले से ही वहाँ पे डिपॉजिट है, लेकिन उसके ऊपर जो और अलूवियम साइल आती रहती है न्यू, उसको हम कहते हैं न्यू यंगर डिपॉजिट्स विच आर कॉल्ड खादर. सो ओल्ड अलूवियम साइल को हम कहते हैं भांगर और न्यू अलूवियम साइल को हम कहते हैं खादर. सो दे आर रिन्यूड आफ्टर ऑलमोस्ट एवरी ईयर, सो दे आर वेरी फर्टाइल. सो इसीलिए दिस इज ऑल्सो वेरी आइडियल फॉर इंटेंसिव एग्रीकल्चर. इंटेंसिव एग्रीकल्चर मीन्स व्हेन द एग्रीकल्चर इज डन ओनली फॉर satisfying the needs of the family. Fine. So this was all about the northern plains. I think now you understand. Thank you so much.